किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सज़ा क्यों दी गई? लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया? मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की कहानी 2014 के धरनों से शुरू हुई। व्हाट्सएप पर जेआईटी के लिए हीरे चुने गए। सजा सुनाने वाला एक जज एहतसाब अदालत के ऊपर मॉनिटर बनकर बैठ गया। शर्मनाक खेल के तमाम किरदारों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा एक बार फिर आवाम की अदालत में पेश कर दिया। कौम से खिताब में साबिक वजीर आजम ने कहा, अदालत ने मुझे हर इल्जाम से बरी कर दिया। सच्ची खुशी तब होगी जब अवाम भी बरी होंगे। नवाज शरीफ ख्वाब और सब्ज बाग नहीं दिखाता। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान की जजमेंट सुनाएंगे। इंतखाबी तैयारियों की गाड़ी को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में जारी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमल मुंजमद। पीटीआई ने ब्यूरोक्रेट्स की बतौर आरोज तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। उधर डीआरओज और आरओज का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत मुशावरती इजलास में कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का भी इम्कान। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई पर इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है, पीटीआई की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। ये साइफर की तरह 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। इस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहमद खान ने सवाल पूछा, क्या ये लोग आरटीएस तर्ज का कोई बंदोबस्त चाहते हैं? पीटीआई आईनी बहरान पैदा करके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। ब्यूरोक्रेसी को लगाया गया तो इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। हमारा इरादा बिल्कुल नहीं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हों। हमेशा से मौक़िफ़ रहा शफाफ इलेक्शन हो। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने भी अपना मौक़िफ़ बता दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की है कि इंतखाबात में हमें डीसीज और रेवेन्यू के अफसर कबूल नहीं, वो सरकारी बंदे ना हो बल्कि अदलिया से लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया। आज इंतखाबात का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। हमारा एक मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए। ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। कहा, यह आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। डीआरओज और आरओज की तरबियत भी शुरू कर दी थी। पीटीआई ने डीआरओज और आरओज के तकर्रुर को चैलेंज किया। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी भी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसी को जो है वो सेलेक्ट करके या लाडलापन के जरिए नहीं लाना चाहिए। पहले हमने एक सेलेक्टर को भुगता है, एक लाडले को भुगता है, उसने मुल्क की तबाही की है। और आज अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, फिर एक और सिलेक्शन और लाडलेपन लें। इलेक्शन को मुलतवी करने की बात नहीं होनी चाहिए। अवाम अब लाडले और सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। पहले एक सिलेक्टर और लाडले को भुगत चुके, अवाम अब दोबारा लाडले को भुगतने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, पीटीआई ने अदालत को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से फरार इख्तियार किया। डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने खौफजदा पीटीआई का पोल खोल दिया। इंतखाबात मुलतवी करवाकर तहरीक इंसाफ वोटर्स के हक राय दही से इन्हिराफ कर रही है। तीन मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर
30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के लिए पाकिस्तान पर 3 बार जंग थोपी जा चुकी है। हम कश्मीर के लिए 300 बार भी लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का भारत को 2 टोक पैगाम। आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला दिया। भारतीय अदालत का फैसला कश्मीर पर अपने कब्जे को दवाम बख्शने के लिए है। कठपुतली अदालती फैसलों से जमीनी हकायक बदले नहीं जा सकते। हमारी पहली दिफाई लाइन यहाँ मुजफ्फराबाद में नहीं, बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। सियासी, फौजी क़यादत और पॉलिसी साज जहनों में कोई कंफ्यूजन नहीं। कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीनगर या बारामूला में किसी के जहन में किसी तरह का कोई खदशा है तो दूर कर ले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका से पसालार की अमरीकी वज़ीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल, 2 तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी बातचीत की गई। उधर अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, खित्ते में सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सारा इनाम कत्ल केस के मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। अदालत ने मुलजिम की वालदा और शरीक मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया। फैसला सुनते ही कमरा अदालत में मौजूद सारा इनाम के वालदैन आबदीदा हो गए। सारा इनाम को शौहर शाहनवाज अमीर ने दिसंबर 2022 में चक शहजाद के फार्म हाउस में कत्ल किया था। 9 दिसंबर 2023 को केस का फैसला महफूज किया गया था। खैर करे, कम से कम वो तो अब इंशाल्लाह जेल जाएगा और इंशाल्लाह फांसी चढ़ेगा। इसके बगैर नहीं होना चाहिए। सारा इनाम के वालिद का मुजरिम को सजा मिलने पर इजहार इत्मीनान। मुजरिम की वालिदा को भी सजा देने का मुतालबा कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मकतूला के वालिद इनाम उर रहीम ने कहा, मुजरिम शाहनवाज ने मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल में मुजरिम शाहनवाज की वालिदा भी मुलविस थी। कत्ल की वारदात के वक्त घर में सारा इनाम, मुजरिम शाहनवाज अमीर और उनकी वालिदा मौजूद थी। शाहनवाज ने मेरी बेटी से बहुत ज्यादा पैसे भी लिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन कोर्ट में कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। काउंसिल ने शिकायत को नंदगान के गवाहों की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी पायजीसा ने कहा, आपका खत हम तक पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर आ जाता है। अगर ऐसा है तो फिर हर एक चीज सोशल मीडिया पर चलेगी। आपके लिखे खतूत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं तो कैसे देखें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर 10 इल्जामात हैं, आपने अभी तक जवाब जमा नहीं करवाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। फैमिली अरकान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई की भी इजाजत मिल गई। साइफर केस के अडियाला जेल में समाअत, सरकारी गवाहान का बयान कलमबंद न हो सके। वकील साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमें इल्म ही नहीं था, फर्द जुर्म आयद कर दी गई, मीडिया से इल्म हुआ। जज अबुल हसन जुल्करनैन बोले, आप समाअत के दौरान कहाँ थे कि आपको पता नहीं चल सका? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। उधर साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में जमानत खारिज होने के बाद केस की समाअत। बानी पीटीआई को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर आजम की जमानत खारिज होने पर गिरफ्तारी डाली थी। नून लीग, आईपीपी और जेयूआई पे में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। मुज़ाकरात के 3 अदवार में खातिर खा पेशरफ न हो सकी। आईपीपी का कौमी 15 सूबाई की 40 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी नशस्तों के हवाले से फहरिस्त नून लीग को दे दी। जेयूआई पंजाब में कौमी की 5 सूबाई की 10 नशस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग की नशस्तों पर
सर्वे कराने की तजवीज़ पर JUI नाराज। जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस 7 अदालती मुआवन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती मुआवनीन की तकर्री के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त मंजूर। खालिद जावेद खान, सलाहुद्दीन अहमद और जाहिद इब्राहिम को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। यासिर कुरैशी और रीमा उमर भी अदालती मुआवन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और पेशावर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस असदुल्ला खान भी अदालती मुआवन मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर समाअत। दरख्वास्त गुजारों ने कहा PTI ने तफसीलात में पैनल का जिक्र क्या वोटों का नहीं किया। मेंबर सिंध ने कहा जब वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए तो वोटों का जिक्र कैसे करते। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा दूसरी सियासी जमातों ने पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात दूर किए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI के वकील अली जफर ने कहा 14 दरख्वास्त गुजार की शिकायत है कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट सिर्फ जमात का मेंबर ही डाल सकता है। हमने चेक किया, इनमें से कोई इलेक्शन के दिन मेंबर नहीं था। अकबर एस बाबर ने जवाब दिया आज ऐसे अशखास पार्टी का हिस्सा हैं जो खुद जुमा 8 दिन हुए आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूर जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर बराह रास्त समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जनरल रिटायर्ड फैज समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत। हुक्मनामे में लिखा कुछ शख्सियात पर इल्जामात लगाए गए जो फरीक नहीं। जिन पर इल्जामात हैं उनको फरीक बनाना जरूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा। वकील हामिद खान ने दरख्वास्त दायर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा जनरल फैज ब्रिगेडियर के साथ मौकिल के घर गए थे। शेख सयादात इदारे की नुमाइंदगी कर रही थी, इसलिए फरीक नहीं बनाया। हुकूमत को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़।